पासवान अफसर रहे, बड़े अफसर रहे, तो त्याग कर रहे। आकाश लामा जी यहाँ 16 किलो वजन कम हो गया उनका 3 महीना में। स्कूटर से पूरा भारत भ्रमण किया उन्होंने, कहा नेपाल वगैरह सारा। हम सब सम्राट अशोक के वारिस दे रहे हैं, ये हमारी विरासत बचाने के लिए दे रहे हैं। कोई कितना ही चिल्लाए कि लामा ने करोड़ों रुपया खा गया, अरे अभी तक के लाखों करोड़ों खाया वो नहीं दिखाई दे रहा है। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, उसकी पहचान करो। जिनके हाथ में पैसा देगा उनसे रसीद मांगो ना तुम। इसलिए हम योद्धा है, योद्धा के जैसे जिएंगे, शान से जिएंगे, शान से मरेंगे। करीब मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, थोड़ा काम बाकी है कि जब तक के बिटिया निरस्त ना हो हम रुकने वाले नहीं है। चाहे मर जाए, हमारी आगे की पीढ़ी लड़ेगी। चला रहे हैं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपका मूवमेंट और आपका काम सही दिशा में है, इसलिए गिरफ्तारी वगैरह देने के अभी 2 मिनट लगेगा, सारा पुलिस फोर्स लगा देंगे, उठा के ले जाएंगे और फिर आप जमानत कराते हुए सारा समय उसी में बर्बाद करना। तो प्रशासन के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी के साथ बैठ करके हमारी वार्ता हुई। हमारे बड़े भंते जी को ले गया था, फिर बीच का रास्ता निकाला कि हमें अपने मकसद तक जाना है, ना कि इधर ही आधे रास्ते में ये करना है। इसीलिए हम ये निगमा मोनास्ट्री में, जहाँ पुलिस के लोगों को लाके रखते हैं, सेना के लोगों को लाके रखते हैं, प्रशासन के लोग, वहाँ पर हमको लाके रखा है। हम नजर कैद है, अभी नजर कैद में बैठकर हमारा धरना चल रहा है। हमारा कोई भी यहाँ से एक भंते निकलता है, उसके पीछे 3-4 लोग लग जाते हैं। कोई बाइक लेके लगता है और कोई 4 व्हीलर लेके लगता है। यहाँ बगल में कार्यालय है, जीतन राम मांझी जो उनका कार्यालय है, वहाँ सामने त्रिरत्न वाला है, वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं और वहाँ से यहाँ से आने जाने वाले पर नजर रखते हैं। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से दुकान पे जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उसकी फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। हर होटल में कहाँ कौन जा रहा है उस पर भी नजर रखा हुआ है। रात को कहाँ हम लोग सोते हैं वहाँ तक नजर रखा है। और उनके लोगों को हमारे बीच में भी प्लांट करके रखा हुआ है, जो थोड़ी पल की खबरें देते हैं, पल न्यूज। अब कौन कौन करता है हमको सब मालूम है, सब मालूम है, कौन कौन कर रहा है सब मालूम है। मेरे पास में ऑडियो वीडियो सारे रिकॉर्डिंग है। तो इसलिए कौन कौन कर रहा है, कौन इधर की चुगली उधर करता है, अंदर बाहर करता है, सब मालूम है। लेकिन मैं देख रहा हूं, चुप्पी लगाया हूं, क्योंकि मैं जब देखूंगा, जिस दिन मामला पकड़ूंगा उसी दिन तो बोलूंगा कि ये सरकार का आदमी कौन है, इसमें सरकार ने किसको भेजा है, कौन सा संगठन वाले ने भेजा है, वो सब हमको मालूम है। मैं नागपुर में रहा हूँ, नागपुर में भंते बना हूँ, तो नागपुर में क्या क्या गतिविधियां होती है। मैं भंते सुरेश ससाई जी के पास में भंते बना, मिशनरी भंते सुरेश ससाई ने मेरे को हीरो होंडा दे करके भेजा था। यहाँ हीरो होंडा से मैंने 2 साल काम किया है बुद्ध गया में, पटना तक हीरो होंडा से जाता आता था। पहली बार एक अयांग रिम्पोचे लामा जी मेरे को गाड़ी दिया था, 4 व्हीलर टाटा सुमो AC व्हाइट कलर की ला करके। मैं अपने नामे नहीं लिया, सुपरिटेंडेंट का पद था, सुपरिटेंडेंट के नामे लिया। तो बहुत से लोगों को जलन हो गई, BTMC के पास गाड़ी नहीं थी। 95 में जब मैं यहाँ आया तो एक साइकिल खरीदा गया से। यहाँ 2 लड़के थे, एक मर गया, प्रकाश गजबीय नाम का जो था मेरा दोस्त था, वो बुक शॉप संभालता था, मर गया पिछले साल अटैक आके, अभी 1-1.5 साल हो गया। दूसरा एक अजय है, ये 2 लोग वो साइकिल चलाते थे। अभी देखिए कमेटी में कितना गाड़ियां हैं, देखिए कितना सुंदर सारा बनाया है। ये मेहनत से हुआ, त्याग से हुआ, करप्शन बंद करने से हुआ। तो इसलिए आज 100 दिन पूरे हुए। मैं हमारे तमाम वरिष्ठ, हमारे गुरुजन जितने भी भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो हो, मेरे बड़े गुरु जी हैं, पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, जिनका नाम अभी सुन रहे हो कि उन्होंने 12 साल 2012 में मुकदमा डाला था। 13 साल सुनवाई नहीं हुई, 13 साल तक के मामले को दबाते रहे, लाखों रुपया बर्बाद हुआ उनका। लेकिन धरने से 10 मार्च को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा ने मुकदमा यहां से डाला। क्या डाला, उसमें लिखा कि भंते सुरेश ससाई जी ने 2012 में जो रिट पिटीशन डाला उस पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। इसके ऊपर में 16 तारीख को हियरिंग हुआ, 16 मई को। क्या बोला, क्या वो जीवित है, भंते सुरेश ससाई जीवित है, माने वो जो विटनेस है, वो जो जिन्होंने पिटीशन डाला, क्या जीवित है? हाँ जीवित है। तो बोला अगली तारीख 29 जुलाई को होगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सारे एविडेंस के साथ 29 जुलाई को फैसला देना है। हमारे आंदोलन की जीत है कि 29 जुलाई को जो भी फैसला आएगा तो आंदोलन की सफलता है कि आंदोलन के दबाव के कारण सरकार ने फटकार लगाई।
उन वकीलों को फटकार लगाई कि 13 साल तुम क्या कर रहे थे। तो देखो हमारे गुरुजी तो जापान में पैदा हुए, जवानी में भारत आए थे, अभी बुढ़े हो गए, 90 साल की उम्र हो रही है उनकी। जो जब इतना बड़ा आदमी अंतरराष्ट्रीय लेवल का, उसको 13 साल लग गए, सुनवाई नहीं हुई, तो हम भारतीय लोगों को कौन सुनता है। अभी जो है आकाश लामा जी, जम्बू लामा जी, एम.के. योंजन साहब और पूरी टीम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की जो उतरी इस मैदान में, ये सफलता होके रहेगी, क्योंकि हिमालयन के बुद्धिस्ट लोग कभी ये आंदोलन में हम लोगों का पहले साथ नहीं दिया, क्योंकि भाषाई समस्या है, प्रांत की समस्या है, वहां ठंडक है, बर्फीले एरिया के लोग हैं। हम गर्मी में अभी कितना 40 डिग्री 45 डिग्री में है, लामा जी आए 10 डिग्री के अंदर में उनका वहां टेम्परेचर है इस समय में, लेकिन आए, क्लास 1 अफसर रहे, बड़े अफसर रहे, काय को आए यहाँ, वो इसीलिए आए कि तथागत का जो स्थान है, बौद्धों की विरासत है, बौद्धों के हाथों में हो, इसलिए वो त्याग कर रहे। आकाश लामा जी यहाँ 16 किलो वजन कम हो गया उनका 3 महीना में। आए थे, गोरे गोरे थे, यहाँ आने के बाद बिल्कुल ऐसे हो गए, लोकल लोगों के चेहरे जैसे हो गए। तो ये त्याग है, मेहनत काय के लिए है, बेटे की शादी सगाई के लिए है या घर के लिए है, ये बुद्ध धम्म के लिए, बुद्ध धम्म पर जो अन्याय है उसको, अन्याय को मिटाने के लिए है। इसलिए तमाम जितने भी हमारे जितने सगी माने साथी है, जितने भी धम्म बंधु है, जिन्होंने चीवर परिधान किया है, मन में से छल कपट वैर छोड़ दे, मन का मैल निकालने के लिए हम आए हैं। ये धरना में बैठे हैं तो मन में मैल लेकर के बैठोगे तो दुख पाओगे। इसलिए बाल जब कटा दिए, फेंक दिए, बालों का त्याग कर दिया, उसी के साथ साथ जो है रंग रूप का त्याग कर दिया, तो धम्म के कार्य में बैठे हैं। तो इसलिए इसमें छल कपट नहीं करना है, क्योंकि मन में मैल नहीं बनाना है, यहाँ से सामान की चोरी नहीं करना है, यहाँ के सामान को इधर उधर ले जाके फेरा फेरी नहीं करनी है। जो भी जुड़े हुए हैं, यह इतिहास है कि आपके नाती पोते जो है, जो लोग आप चीवरपन के आप बैठे हो, लेकिन आपका घर परिवार भी है, बहुत से लोग श्रमनिर बने, हम लोग तो भिक्खु है, हमारे पीछे ना आगे कोई है ना पीछे है, रोने वाला धोने वाला। लेकिन आप लोग अगर कुछ गलत काम करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए तमाम लोग ध्यान देना है कि हमारे काया से, वाचा से, मन से हम अगर अच्छा काम करते हैं तो सुख ही सुख मिलेगा। अगर काया वाचा मन से हम बुरा काम करते तो दुख ही दुख मिलेगा। अभी दुख नहीं मिलेगा लेकिन भविष्य मिलेगा। यह हमारा मन जो है ना, मन ही हमको भीख मांगती है। छोटे छोटे भिखारी तो दुनिया के लोग आते हैं और देख करके दुखी होते हैं, वो भिखारियों को पैसा देते हैं, भीख मंगे बढ़ रहे हैं। और भीख मंगों की संगत में बहुत से लोग चीवर पान के, वो भी कटोरा लेके बैठे हुए, वो भी भीख मंगों की अंदर भी भीड़ है और बाहर भी भीड़ है। हम ये लोग अपने देश की बदनामी नहीं चाहते। हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छा दुनिया के वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल महाबोधि विहार चला सकता है, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी चला सकता है। लेकिन दान के दुरुपयोग से यहाँ भिखारी पैदा हो रहे, गरीबी पैदा हो रही, भुखमरी पैदा हो रही है, दरिद्री। ये हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारा अभी बचा हुआ जीवन का समय है, थोड़ा बहुत बचा है, काय के लिए? मरते समय ये हमें एहसास हो कि सांस छोड़ते समय हमने अच्छा काम किया, हमने तथागत बुद्ध के जो स्थान पर लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं उस कब्जे को हटाने के लिए काम किया। तो हमें संतोष होगा कि हम केवल रोटी खा के और ऐसे ही बिस्तर में पड़े पड़े मरे नहीं। हमने विरोध किया है, हमने संघर्ष किया है, हम लड़े हैं, हम योद्धा हैं। हम जो है हिजड़े की जैसे घर में बैठने वाले नहीं हैं। बहुत से बनते लोग जो है बिस्तर में पड़े पड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ आने के बारे में डर लगता है, भय लगता है। और हम लोग 100 दिन से बैठे हुए हैं, योद्धा है योद्धा। हम लोग जो है तथागत बुद्ध के सिपाही है, अनुयायी है, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के सिपाही है। इसलिए योद्धा युद्ध भूमि में मरेगा, विजय प्राप्त करेगा। मर गया तो भी हम लोगों का कल्याण है। जिएंगे भी तो शान से और मरेंगे भी तो शान से है। हमको लाचारी से मुंह लटका के जीवन जीना पसंद नहीं है। इसलिए हमारे जो बड़े बनते जी जो है चंबल घाटी वाले, वो चंबल घाटी माने वहां तो गोली बंदूक और दनादन चलते रहा है, आवाज बाद में आती, गोलियां छनाछन चलती, ऐसे में से आए, पूरा जवानी उनका उसी में चला गया। लेकिन अब जो है उनको डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा बोलो मत, माइक हाथ में मत पकड़ो, आप जिंदा रहना है तो चुपचाप मेडिटेशन करो। तो वो धरने पर आकर बैठे हुए हैं, धरने पर कुछ खाते भी नहीं है, केवल फल फूल थोड़ा देते हैं उसी को खाते हैं
और उन्होंने संकल्प किया है कि बिना बोधगया टेम्पल एक्ट निरस्त कराए यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे मेरी लाश चली जाए, लाश मैंने मर जाऊं, लाश लेके जाना, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूं। ऐसे संकल्प वाले लोग जब आगे बढ़े हैं, तो हमारे साथियों ने जो आमरण अनशन किया 9-10 दिन तक के बिना पानी के, तो ये त्याग व्यर्थ नहीं जाने वाला, ये त्याग व्यर्थ नहीं जाने वाला। तो हम लोग त्यागी हैं, चाहे लांछन कितने लगाए, कोई पैसे को लेकर लांछन लगाए, कुछ खाने के लिए नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लांछन लगाए। किसी का काम ही होता है लांछन लगाना, किसी का काम होता है कि क्या डोनेशन आ रहा है उसका हिसाब देखना। हम लोगों का काम है मकसद की ओर, हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तथागत बुद्ध ने चांद की ओर उंगली दिखाई, तो हमको चांद तक जाना है, हम उंगली पकड़ के बैठने वाले नहीं हैं। हमारा जो मकसद है ना, हमारा टारगेट है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त कराना, महाबोधि विहार बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथ में दिलाना, वो हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि खाना ठीक नहीं मिला, हमारा ये मकसद नहीं है कि हमको यहाँ मच्छर काट रहे हैं तो हम घर जा चले जाए, भाग जाए। तो ये मच्छर सेना से भी लड़ना है, मक्खी सेना से भी लड़ना है, मार सेना से भी लड़ना है, और तमाम जितने भी अब जो हम मकसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो है बोधगया टेम्पल एक्ट निरस्त होने की माने करीब हम पहुंच चुके हैं। इसीलिए बहुत से लोग घबरा करके पत्र परिषद किया है, बोधगया मठ में पत्र परिषद किया है। जिस दिन बोधगया मठ में पत्र परिषद हुआ, हमारा तो आधा आंदोलन सफल हो गया कि दुश्मन जो है अनेक नहीं है, एक ही है, एक ही है जो जमीन जायदाद पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अनागरिक धम्मपाल जी जीवन भर लड़े, लड़ते लड़ते प्रिवी काउंसिल लंदन में गए, और उस समय लड़ने वाले कौन थे? लड़ने वाले जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके साथी जो है आशुतोष मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, यही लोग थे जो अनागरिक धम्मपाल जी के साथ में थे। अनागरिक धम्मपाल जी की डेथ हो गई 1933 में, बाद में देवपुरे वली सिन्हा थे सेक्रेटरी, उनके समय ये बोधगया टेम्पल एक्ट बना। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है, उन्होंने 1922 में गया के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि बौद्धों को न्याय दिलाइए, तो गांधी जी ने कहा पहले देश को आजादी मिल जाने दो, उसके बाद बौद्धों की विरासत बौद्धों को दे देंगे। तो गांधी जी का जो दिया हुआ वचन अभी तक के ना किसी नेता ने पूरा किया, चाहे जितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे वो गांधी जी की जयंती मनाए या कुछ मनाए, गांधी जी का जो दिया हुआ वचन अधूरा अभी जब पूरा होगा, जब ये बोधगया टेम्पल एक्ट खत्म होगा। ऐसे वो निरस्त है, जीरो है, लेकिन मुर्दा ढोया जा रहा है। अब हम लोग बैठे हुए काहे के लिए? उस मुर्दे का अंतिम संस्कार करने के लिए। 100 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, और इंतजार करेंगे कि उसका मुर्दे का अंतिम संस्कार कब तक सड़ी हुई लाश का करना है। तो जब किसी की बुद्धि जागेगी, बिहार के विधानसभा में कुछ नेताओं ने मामला उठाया, सतीश कुमार दास ने बार बार इसको उठाया। उन्होंने कहा पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए मुझे, मैं नेता रहूं, मंत्री रहूं, ना रहूं, लेकिन ये जो काला कानून है, ये कलंक हटा के रहूंगा। दबंग आदमी, मजबूत है, क्योंकि बचपना उनका यहाँ बीता हुआ है, सच्चाई जानते हैं कि महाबोधि विहार के डोनेशन का कैसे दुरुपयोग होता है। सब यहाँ लोकल के भी लोग जानते हैं कि महाबोधि विहार के दान की बंदरबाट कैसी होती है। तो इसलिए अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम किसी का घर नहीं मांग रहे, मकान नहीं मांग रहे, किसी के हकमारी नहीं कर रहे। हमारा जो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है बौद्धों का, उसको बौद्धों के हाथों में लेना है, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार के लिए, सरकार ने करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया, इसलिए सरकार को हम बार बार दिखा रहे हैं। हम जो यहाँ बैठे काय के लिए बैठे मालूम है? सरकार के छाती पर प्रेशर देने के लिए बैठे हुए। काय के लिए बैठे हैं? प्रेशर देने के लिए। इसीलिए हमको कहां से आधी रात में वहां से उठा के ले गया। कुछ लोगों ने उसके लिए बहुत पैसा बर्बाद किया है उठाने के लिए, फिर उसके बाद वहां बिठा बैठे, वहां से भी उठाने के लिए क्या किया सरकार और प्रशासन लोगों ने? कुछ फूट डालने के लिए कुछ लोगों को, कुछ संगठनों ने हमारे बीच घुसपैठ करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया और भेजा यहाँ। हम जिन लोगों को शुरू में सोचते थे ये लोग बहुत अच्छे हैं, अब देखा तो वही जुलूस में आ गए थे, वही विरोध में नारे लगा रहे थे। उन्होंने कांड कराया, तो उसमें कुछ भंते लोग भी हैं, उनके फोटो वीडियो भी आ चुके हैं, सरकार के पास भी आ गए हैं। और वो सरकार के लोगों ने हमसे पूछा देखो कितनी एफआईआर करने, और 100 लोगों पर एफआईआर होगा। हमारे धरने पर मैंने बोला मैं गिरफ्तारी दूंगा, ये पंडाल तंबू नहीं हटेगा, हम गिरफ्तार
पारमिता संघाच्या धम्मसेविका प्रणाली बागडेताई यांच्या प्रेरणेने संघाच्या खूप श्रद्धावान उपासिका डॉक्टर तारा सपकाळताई यांनी आपल्या कालकथित भावाच्या किरण ठवरे दादा यांच्या 20 मेला प्रथम स्मृती दिनानिमित्त दान पारमिता करून त्यांना सुगती प्राप्त हो अशी मंगल कामना करून आंदोलनामध्ये सहभागी पूज्य भिक्खू संघाला सकाळचा नाश्ता दान देऊन पुण्य वितरणसह आदरांजली समर्पित केली आहे। तसेच माया ठवरे ताई यांनी सुद्धा आपल्या कालकथित सासूच्या म्हणजे जानकाबाई गणपत ठवरे यांच्या 20 मेला पुण्यानुमोदन दिनानिमित्ताने त्यांच्या नावाने पवित्र पावन पुण्यक्षेत्र बोधगया येथे सुरू असलेल्या महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी असलेले सर्व आदरणीय पूज्य भिक्खू भिक्खुनी संघाला व धम्मसेवक सेविकांना सकाळचा नाश्ता दान करून कालकथित जानकाबाई गणपत ठवरे आईच्या नावाने पुण्य वितरण करून त्यांना सुगती प्राप्त हो अशी मंगल कामनासह आदरांजलि समर्पित केली है। तो मुझे 2 बार 3 बार मैसेज भेजा कि सुबह का नाश्ता जो गुजर गई जो माताजी है सासू माँ माया ठवरे की जो सासू माँ है जानकाबाई गणपत ठवरे उसके स्मृति में 1 दिन का नाश्ता और दूसरा किरण ठवरे दादा जो गुजर गए उनकी याद में दूसरे दिन का नाश्ता, ऐसे 2 नाश्ते के लिए दान भेजा था। तो वो दान का वीडियो उनको अभी हम लोग भेज देते हैं और उनका पुण्यानुमोदन करते हैं सभी लोग कि आप लोगों ने भेजे हुए दान से उससे पुण्य प्राप्त हो और जो भी गुजर गए उनको सुगति प्राप्त हो। और तमाम अन्य भी कोई बर्थडे के निमित्त भोजन दे सकते हैं, नाश्ता दे सकते हैं, शाम को जलपान दे सकते हैं, कोई फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक भी दे सकते हैं जो आवश्यक है भिक्षुओं को। और बनते लोगों को जो जरूरी चीज़ें हैं, साबुन है, तेल है या दाढ़ी बनाने का सामान है, ये दान दे सकते हैं। अन्य जो भी लोग सुन रहे हैं या जहाँ तक के खबर जाएगी तो यहाँ पर जो धरना पर उपस्थित बनतेगण हैं, इन तमाम लोगों के लिए हर दिन कुछ न कुछ आप दान दे सकते हैं। साथ ही साथ 1 तारीख से जो ओपन फील्ड में सरकार के द्वारा जो जगह दी जाएगी जहाँ धरना चलेगा, वहाँ हम लोग वर्षावास आने वाला वर्षावास की भी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो बनते लोग वर्षावास का संकल्प लेकर के और हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, इस धरना में बैठना चाहते हैं, उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो आज 100वां दिन है, 100 दिन पूरे हो गए इस बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के आंदोलन को जो धरना बिठाया बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त कराने के लिए। और जो लोग शुरू से बैठे हुए हैं, जिन्होंने भूख हड़ताल की है, जिनको पुलिस ने रात में उठा करके ले गया है, मगध मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया है, जिन्होंने मगध मेडिकल कॉलेज में 28 फरवरी को दिन भर धरना दिया है और 1 मार्च से 2 मुहान संबोधि गेट पर जो लोग धरना में बैठे, वो तमाम भंतेगण, तमाम उपासक उपासिका जो यहाँ कार्यक्रम में भाग लिए, सभी लोगों के प्रति मंगल मैत्री कामना करते हैं कि आप लोगों के दान से, मेहनत से और प्रयास से 100 दिन आज हमारे धरने का पूरा हुआ है। धरना कंटिन्यू चल रहा है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि धरना बंद हो गया, धरना बिक गया, लामा ने बेच दिया, भंते बिक गया। तो लोग अब सवाल पूछे उनसे कि किसने बेचा और किसको बेचा, कितने में बेचा। जिनको बेचा है हम उनको इनाम देंगे 1 करोड़ रुपया। हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 1 करोड़ इनाम देंगे कि धरना किसको बेचा, कब बेचा, उसका नाम हमारे सामने लेके आए। क्योंकि लांछना लगाना बहुत आसान है, लांछना लगाना बहुत आसान है। यहाँ हमारे जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पदाधिकारी लोग हैं, वो चाय बागान के बड़े बड़े मालिक हैं, राजा लोग हैं, IAS IPS बड़े बड़े अधिकार और बैंक के मैनेजर रहे, रीजनल मैनेजर रहे, ऐसे लोग इस धरने को संभालते हैं, चलाते हैं। रुपया पैसा के लिए और लालच के लिए धरना नहीं है। और ये मान सम्मान बाबा साहब के मिशन को, जिसकी वजह से प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का जो मिशन है, जो महाबोधि विहार बौद्धों की विरासत है, जिस पर
अबौद्धों ने कब्जा कर लिया है। उस कब्जे को खत्म करने के लिए बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 का निरस्त कराना बहुत जरूरी है। 100 दिन पूरे हो गए, पूरे दुनिया में लोगों ने देखा है कि बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है और आज भी हो रहा है। गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, बुद्धिस्ट नहीं बन सकता। इतना बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। भारत का संविधान जब सब लोगों को न्याय देने की बात करता है तो ये गया जिले में क्यों न्याय नहीं है भाई? मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, जैनों को, लिंगायत को, बुद्धिस्ट को। तो ये अन्याय जो काला कानून है, कोई गया जिला कोई भारत के बाहर नहीं है, ये भारत के अंदर ही है। जब भारत का संविधान सभी को जात, धर्म, लिंग, भेद का भेदभाव नहीं करेंगे ऐसे बोला है, तो फिर बोधगया टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष है एक विशेष धर्म का क्यों होता है? इतना बड़ा बौद्धों पर जो अन्याय है, सारे दुनिया का डोनेशन बौद्धों का आता है, लेकिन वो बौद्धों के दान से कोई भी कल्याणकारी काम नहीं है। पटना में एक महावीर मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, महावीर वो वहां से कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं। पटना का एक कैंसर माने महावीर मंदिर क्या चलाता है? कैंसर हॉस्पिटल चलाता है। और बोधगया टेम्पल कमेटी क्या चलाती है? केवल सरकारी मेहमानों को आवभगत कराती है और स्टाफ को पैसा देती है और बाकी सारा पैसा इधर उधर कहां बंदरबाट कर देती है। तो दान का दुरुपयोग होता है और ये दुरुपयोग आज से नहीं है, 75 साल से हो रहा है। उसके पहले तो होते ही रहा। बोधगया महंत तो उसका मालिक बता करके उसने लूटते रहा, दुनिया के लोगों को लूटते रहा और कहते हमने 500 साल से उसकी रक्षा की। अरे भाई, महान सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले बनाई वाली विरासत है। तमाम ये विरासत इतनी बड़ी है कि काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक, रशिया तक बॉर्डर थी हमारे भारत के लोगों की। उस समय जात पात नहीं, ऊंच नीच, छुआछूत कुछ भी नहीं था। ये जब से कुछ लोग शरारती देश में आए, ये देश को दरिद्री बना दिया, भिखमंगा बना दिया, अशिक्षित बना दिया। बोधगया के आसपास इतने भिखारी है इस समय में, लेकिन आए, क्लास 1 अफसर रहे, बड़े अफसर रहे। काय को आए यहाँ? वो इसीलिए आए कि तथागत का जो स्थान है, बौद्धों की विरासत है, बौद्धों के हाथों में हो, इसलिए वो त्याग कर रहे। आकाश लामा जी यहाँ 16 किलो वजन कम हो गया उनका 3 महीना में। आए थे, गोरे गोरे थे, यहाँ आने के बाद बिल्कुल ऐसे हो गए, लोकल लोगों के चेहरे जैसे हो गए। तो ये त्याग है, मेहनत है। काय के लिए है? बेटे की शादी सगाई के लिए है या घर के लिए है? ये बुद्ध धम्म के लिए, बुद्ध धम्म पर जो अन्याय है उसको, अन्याय को मिटाने के लिए है। इसलिए तमाम जितने भी हमारे जितने सगी माने साथी है, जितने भी धम्म बंधु हैं, जिन्होंने चीवर परिधान किया है, मन में से छल, कपट, वैर छोड़ दे। मन का मैल निकालने के लिए हम आए हैं। ये धरना में बैठे हैं तो मन में मैल लेकर के बैठोगे तो दुख पाओगे। इसलिए बाल जब कटा दिए, फेंक दिए, बालों का त्याग कर दिया, उसी के साथ साथ जो है रंग रूप का त्याग कर दिया, तो धम्म के कार्य में बैठे हैं। तो इसलिए इसमें छल कपट नहीं करना है, क्योंकि मन में मैल नहीं बनाना है। यहाँ से सामान की चोरी नहीं करना है, यहाँ के सामान को इधर उधर ले जाके फेरा फेरी नहीं करनी है। जो भी जुड़े हुए हैं, यह इतिहास है कि आपके नाती पोते जो है, जो लोग आप चीवरपन के आप बैठे हो, लेकिन आपका घर परिवार भी है। बहुत से लोग श्रामनेर बने हैं, हम लोग तो भिक्खु है, हमारे पीछे ना आगे कोई है ना पीछे है, रोने वाला धोने वाला। लेकिन आप लोग अगर कुछ गलत काम करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए तमाम लोग ध्यान देना है कि हमारे काया से, वाचा से, मन से हम अगर अच्छा काम करते हैं तो सुख ही सुख मिलेगा। अगर काया वाचा मन से हम बुरा काम करते तो दुख ही दुख मिलेगा। अभी दुख नहीं मिलेगा लेकिन भविष्य मिलेगा। यह हमारा मन जो है ना, मन ही हमको सुख देता है, मन ही हमको दुख देता है। ये मन जो है हमारा, यही अल्लाह ईश्वर गॉड जो है, ये हमारा दिमाग जो है, दिमाग ऊपर वाला, ये अल्लाह ईश्वर गॉड जो है, ये जो दिमाग है, ये दिमाग ही हमें सुख और दुख देता है। तो इसलिए अच्छा काम करेंगे। देखिए, ये बनते कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इतना बड़ा विहार बनाया, दीक्षा भूमि जैसे बहुत बड़ी जमीन है। वहाँ के प्रमुख बनते संगानंद थेरो जो है, ये भंते जी को मैं 2000 से जानता हूँ, मैंने 24 साल से जानता हूँ। ये धरने में बैठे हुए कर्नाटक की ओर से तमाम अलग अलग जगह से आए। वो हमारे पुलिस के रिटायर इंस्पेक्टर जो है, वो महात्मा ज्ञानानंद जी जो है, वो धरने पर बैठने के लिए भंते बने, चीवर परिधान किया उन्होंने।
और वो चीवर परिधान करके काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बुद्ध धम्म ही सत्य धम्म है। बाबा साहब का मिशन जो है प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, इसलिए उनका जो स्वामी जी का चोला जो था उतार दिया और भंते प्रज्ञावन से चीवर पहन करके प्रज्ञा कीर्ति नाम से अभी वो यहाँ पर धरना में बैठे हुए। स्कूटर से पूरा भारत भ्रमण किया उन्होंने, कहा नेपाल वगैरह सारा घूम के आए जिधर उधर। बहुत से लोग है त्यागी है। ये हमारे टुन्ना शाह कवि जो है अपनी कविता पाठ करने वाले धरने पर जो है भंते बना के बिठाया। उनकी मिसेज जो है अभी रोटियां बना रही है, कभी कभी वो माइक संभालती थी, अभी रोटियां बना रही है, सेवा दे रही है। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं हमारे जो पटना के गौतम बुद्ध विहार से, ये जो उदय जी है, उदय बोधि, और तमाम जितने साथी है अलग अलग जगह से, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा। भंते उपाली गया जिला के, ये गया के है, आसपास के गांवों से है। ये अकोला के बनते 4-5 साल से यहाँ बुद्ध गया में रहते हैं, पूरा समय दे रहे हैं, पूजा वंदना कर रहे हैं और सारे लगे हुए हैं। हमारे शीलवंत जी जो है, शीलवंत जी और उनकी जीवन संगिनी भिक्खुनी, ये तमाम जो है जो बुद्ध गया में रह रहे हैं, धरना पर बराबर समय देते रहे, आते रहे, दान लेके आते रहे, दान दिलाते रहे। काय के लिए? आने वाले जनरेशन के लिए। हम सब सम्राट अशोक के वारिस, बुद्ध धम्म के वारिस, तो हमारी विरासत को बचाना, उसको संवारना, आगे बढ़ाना ये हमारा काम है। तो तमाम जितने भी हमारे साथी भंतेगण हैं, सभी लोगों का त्याग और परिश्रम और मेहनत ये धरना पर जो दे रहे हैं, ये काय के लिए दे रहे हैं? ये हमारी विरासत बचाने के लिए दे रहे हैं, न्याय पाने के लिए दे रहे हैं, अन्याय समाप्त करने के लिए दे रहे हैं। हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसलिए कोई कितना ही चिल्लाए कि इस आंदोलन में ओबीसी की भागीदारी नहीं है, ये तो एससी लोगों का आंदोलन है, कितना ही चिल्लाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई कितना ही चिल्लाए कि लामा ने करोड़ों रुपया खा गया, अरे अभी तक क्या लाखों करोड़ों खाया वो नहीं दिखाई दे रहा है? लाखों करोड़ों खाया अभी तक और विरासत पे कुंडली मार के बैठे वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो अक्टूबर में हमने खाता खोला है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का, अक्टूबर से जो है 54 लाख तो उसमें आय हुई है और उसका खर्च हुआ है। तो इतना सा पैसा आया और करोड़ों खा गए, करोड़ों खा गए, करोड़ों खा गए। लामा ने खा गया, भंते ने खा गया। अरे मेरे को देखा है खाना खाते हुए? मैं दाल भात और सब्जी जो बनता है वही खाता हूँ। कभी रुपया खाते देखा है? सोना खाते देखा है? चांदी खाते देखा है? अरे झूठे बोलने वालों की भी जो है कम से कम थोड़ी बुद्धि तो होनी चाहिए कि भंते के पैसे कैसे खाएगा, काय के लिए खाएगा, किसके लिए खाएगा? अरे भाई लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो और दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, उसकी पहचान करो। हमारे नागपुर में जो लोग हैं ना, अभी 2-3 ग्रुप बन गए हैं, झगड़े आपस में कर रहे हैं, लामा जी को गाली दे रहे हैं। कौन लामा है? हमारे आने के बाद 1-1 रुपया मांगेंगे। अरे लामा जी को दिया यहाँ पर तो रसीद मिला है, लामा जी को पैसा जितना दिया है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को आखिर दिया है, धरने पर लोगों ने रसीद काट काट के दिया है। अरे तुमने जिनके हाथ में पैसा देगा उनसे रसीद मांगो ना, तुमने जिनको जिनको पैसा दिया उनसे रसीद मांगो। अब इसीलिए वो जो है चोर उल्टा कुतवाल को डांटे बोलते हैं, इसलिए वो जो है अल्लाह मचा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सत्य के मार्ग पर हैं, करीब करीब मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, थोड़ा काम बाकी है। अभी जो है न्यायालय जो है क्या फैसला देता है, फिर हमारी लड़ाई तो चलते रहेगी जब तक के बिटिया निरस्त ना हो। हम रुकने वाले नहीं है, चाहे मर जाए हमारी आगे की पीढ़ी लड़ेगी। बाबा साहब कहते थे कि लड़ते लड़ते मर जाओ, अगर पत्थर पे सिर मारते मारते अगर सिर भी फूट जाता है ना तो लोग देखेंगे, घाव देखेंगे, बोलेंगे, लोग विद्रोह करेंगे, न्याय के लिए आगे आएंगे। अगर हम चुपचाप बीमार है ऐसे है बोल के और पसर के मर जाएंगे तो कुत्ता भी मुतने नहीं आएगा, कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा। इसलिए हम योद्धा है, योद्धा के जैसे जिएंगे, शान से जिएंगे, शान से मरेंगे। सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो, भवतु सब मंगलं रक्षन् सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।